और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां हर्षा रिछारिया का आध्यात्म से यू टर्न सामने आया है। कारण यह है कि हर्षा ने फैसला लिया है कि अब वो अपने पुराने काम पर फोकस करेंगी। ट्रोलिंग से हर्षा इतना टूट गई कि वो चाहती हैं कि वो अब आगे बढ़ें और एक बार फिर अपने काम की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि अपना धर्म अपने पास रखिए, मैं सीता नहीं, अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, फिर भी अग्नि परीक्षा होती रही और मैं जवाब देती रही। 1 साल से मैं मानसिक दबाव में हूं। बता दें कि महाकुंभ से सुर्खियों में आई थी हर्षा रिछारिया और उसके बाद से लगातार चर्चाओं में ही रही और अब वो चाहती हैं कि वो अपने पुराने काम पर लौटें और आध्यात्म का रास्ता अब वो छोड़ रही हैं। महाकुंभ 2025 में सोशल मीडिया के जरिए प्रसिद्ध हुई हर्षा रिछारिया जी, जिनका आज जबलपुर आगमन हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं हर्षा रिछारिया जी। इनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, हाल में ही एक आपकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपने ये कहा है कि हम धर्म की राह छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि मैं सीता नहीं हूं और मैं अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती हूं। आखिरकार आपने ये जो बयान दिया है या जो वीडियो जारी किया, आखिरकार क्यों किया है? देखिए, महाकुंभ से निकलने के बाद ना मेरी एक कोशिश थी कि हम ऐसा कोई काम करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा भटके हुए युवाओं को, बच्चों को धर्म से जोड़ सके, जो आज नशे की तरफ जा रहे हैं या सोशल मीडिया पे नग्नता की तरफ जा रहे हैं। उनको हम ये बता सके कि हमारे धर्म की क्या गहराई, हमारे संस्कृति की क्या गहराई है और आप उसके बल पे भी अगर नेम फेम पाना है तो वहाँ से भी पा सकते हो, लेकिन एक अच्छे तरीके से, एक मान सम्मान के साथ, परिवार और धर्म से जोड़ के। तो वो एक कोशिश मैं कर रही थी पिछले 1 साल से, जिसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की। मैंने पदयात्रा भी की थी, बीच में कुछ कार्यक्रम भी करवाया। अभी दिसंबर में भी मैंने प्रयागराज से एक अभियान शुरू किया था, सब चीज़ें। लेकिन फिर क्या होता है ना कि बार बार हर बात में विरोध, हर बात में विरोध। तो मुझे लगता है कि मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं, मैं कोई बलात्कारी, कोई मर्डर तो हूँ नहीं। तो मैं किस बात की परीक्षा दे रही हूँ, मैं क्यों खुद को साबित कर रही हूँ? क्या लगता है आज के समय में, क्योंकि आपने सनातन धर्म की राह चुनी थी, आपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी लगातार किया है, क्या लगता है कि आज भी जो महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं परीक्षा देनी ही पड़ती है? बिल्कुल। आज मैं सुबह से एक चीज सोच रही थी कि जहां पे हम बात करते हैं यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, जो आज हम हर कथा मंच से ये लाइन जरूर सुनते हैं कि जहाँ पे नारी को पूजा जाता है वहीं पे देवताओं का वास होता है। लेकिन आज वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक नारी का आगे बढ़ना, एक नारी शक्ति को आगे देखना नहीं, उस चीज को वो स्वीकार कर पा रहे कि ऐसे कैसे। तो कुछ नहीं तो उसके चरित्र पे बात उठाओ, कुछ नहीं तो उसका कैरेक्टर एसिनेशन करो, आप मतलब कैसे भी करके उसको नीचे गिराओ, उसका मनोबल तोड़ो। आज जब मैं कुंभ से निकली थी, मुझे याद है कि मैंने कुछ धर्मगुरुओं को, कुछ साधु संतों को बोलते देखा था मीडिया पे कि नहीं नहीं, वो बेटी हमारे धर्म की बेटी है, आगे बढ़ रही है, हम सब उसके साथ हैं। लेकिन बिहाइंड द कैमरा कितने लोग साथ हैं, कितने लोग सहयोग कर रहे हैं, कितने लोग सच में समर्थन दे रहे हैं? कोई नहीं आता है। यहाँ आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ती है। और एक चीज और मेरे आज दिमाग में आई है कि जो हम बॉलीवुड की बात करते हैं, नेपो किड की, कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में होता है, कहीं ना कहीं ये चीज मैंने धर्म के अंदर भी देखी है कि या तो आप परिवार से, खानदान से उस चीज को आगे बढ़ा रहे हो तो आपका कोई विरोध नहीं होगा, या तो आपने पद और पैसा, प्रतिष्ठा इतनी कमा लियो तो आपका विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास परिवार से भी आप उससे रिश्ता नहीं रखते हो, आपके पास पैसा भी नहीं है, तो फिर आपका विरोध बहुत होगा। उसमें भी आप अगर लड़की हो तो आपको अकेले की लड़ाई अकेले ही लड़नी है, क्योंकि यहाँ वार बार बार आपके चरित्र पे होगा। अभी आप तक सोशल मीडिया पर धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, जहां आपने एक तरफ ये बोल दिया है कि हम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तो अब आगे भविष्य में आप किस तरीके का कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहेंगी? क्या आपकी आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार हो रही है? देखिए, 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या का दिन, माघ मेला प्रयागराज में मैं एक डुबकी मारूंगी, जिसके बाद मैं हर हर महादेव बोलूंगी अपने इस सफर को, जो सफर बहुत उतार चढ़ाव के साथ रहा है।
मैं जिस दिन इस रास्ते को छोड़ के अलग हटूंगी ना, उस दिन मैं एक विद्रोही मानसिकता के साथ जाऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मेरी विद्रोही मानसिकता हो चुकी है। वो क्यों हुई है? क्योंकि मेरे साथ वो व्यवहार हुआ है। मैं दूसरे धर्म से आई हुई कोई लड़की नहीं थी, मैं अपने ही धर्म को आगे बढ़ा रही थी जिसमें मेरा जन्म हुआ है। और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ तो वो मेरी एक मानसिकता बन गई है, हमारे कुछ संतों की वजह से, कुछ धर्म गुरुओं की वजह से, कि भाई ईश्वर की भक्ति अपने घर में, अपने दिल में करो, किसी को मत पूजो, किसी का कुछ मत करो। आप धर्म के रास्ते आगे बढ़ोगे, वही धर्म आपके चरित्र पे बार बार प्रहार करेगा, वही धर्म आपको तोड़ के रख देगा। तो अगर धर्म ऐसा होता है तो भाई फिर ग्लैमर की लाइन अच्छी है कि सब पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, और धर्म गुरुओं को मानते भाई दूर से मानते हैं, तो फिर वही मानसिकता हो जाएगी ना। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर।